ठीक है, कल के भेज दिए थे फोटो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, आज के भी फोटो भेज देता हूँ। अभी हमारा चैप्टर नंबर 4, लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, दैट इज द नेक्स्ट चैप्टर। अभी देखो, जब आप इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हो तो इस चैप्टर का कुछ पार्ट एनसीईआरटी बुक्स ओपन करते हैं पहले। चैप्टर 4, तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस का मीनिंग बताया गया। उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाले कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। वो फिर मतलब पहला एक्सरसाइज जो 8 स्टैंडर्ड का रिवीजन है। दूसरा है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो दो वेरिएबल में अगर इक्वेशंस है तो उनको कैसे सॉल्व करना चाहिए, हाउ डू वी सॉल्व देम। सो पहले तो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो बताया गया। फिर ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो ग्राफ कैसे आता है वो डिस्कस किया। और फिर सॉल्यूशन में उन्होंने तो ये ग्राफ ड्रॉ करने के बाद फाइनली इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ऐसे मतलब एकदम सिंपल सिंपल पॉइंट्स इन्होंने कवर किए हैं इन द एनसीईआरटी बुक। लेकिन आप अगर महाराष्ट्र बोर्ड का टेक्स्ट बुक देखेंगे तो उसमें उन्होंने जो सीबीएसई में 10 स्टैंडर्ड के दो मेथड्स है, एक एलिमिनेशन मेथड और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो दोनों मेथड 9 स्टैंडर्ड के महाराष्ट्र बोर्ड में डिस्कस किए हैं। तो हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है इसको हम दोनों डिस्कस करेंगे सीबीएसई प्लस महाराष्ट्र बोर्ड। तो इसीलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट भी इसमें ले लूंगा so that you can understand how to solve the linear equations in two variables properly. Okay. अभी देखो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो आपको सबको पता है कि पॉलिनोमियल के टाइप्स हमने देखे थे अलग अलग, उसमें बेस्ड ऑन डिग्री, अगर पॉलिनोमियल का डिग्री 0 है तो उसको बोलते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 1 है तो उसको बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। तो उसी तरह लीनियर इक्वेशन का मीनिंग है कि यहाँ पे डिग्री 1 रहेगा सारे वेरिएबल्स का। ठीक है, सो मैं डायरेक्टली पहले एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल 2x + 5 इज इक्वल टू 0, ये पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल 3x + 5y इक्वल टू 8। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वेरिएबल का पावर 1 है, x का पावर 1, यहाँ भी x का पावर 1, y का पावर 1। पावर 1 हम कभी लिखते नहीं, तो इसका मतलब क्या है, लीनियर इक्वेशन में हमेशा वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 ही रहेगा। ठीक है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसा पावर 2 नहीं रहेगा, यहाँ पे हमेशा पावर 1 ही रहेगा। ओके, सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशंस। और इसमें से ये जो पहला एग्जांपल है वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि वहाँ पे एक ही वेरिएबल है x, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, सो इट इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y। ऑफ कोर्स अभी x y के जगह आप दूसरे कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं, बट जनरली हम x y इसीलिए लेते हैं क्योंकि हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना रहता है। वी वांट टू प्लॉट द ग्राफ्स ऑफ दीज इक्वेशंस। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए इसीलिए x मतलब x एक्सिस रिप्रेजेंट करता है और y मतलब y एक्सिस रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए जनरली हम x और y ये वेरिएबल्स यूज करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने ऊपर एग्जांपल दिए, लेकिन हमारा जो पॉइंट नंबर 1 है वो है डेफिनेशन। डेफिनेशन, सो लीनियर इक्वेशन
in two variables, linear equations in two variables is of the form, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिख रहे हैं ax plus by plus c is equal to 0, where a comma b comma c belongs to capital R, x comma y are variables, and a comma b not equal to 0 simultaneously. ये तीन कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पहला कंडीशन लिखा कि ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब आप ऐसा भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में ABC आर कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स मतलब उनके वैल्यूज फिक्स रहेंगे, वो कभी बदलेंगे नहीं। देन XY आर द वेरिएबल्स एंड A, B इज नॉट इक्वल टू 0 साइमल्टेनियसली। दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। अगर A भी 0 हो गया और B भी 0 हो गया तो फिर वो लीनियर इक्वेशन नहीं बचेगा, वो आएगा C इक्वल टू 0। सो उसे वो तो C तो कांस्टेंट है। ये जब भी इक्वेशन बनता है तो कम से कम एक तो वेरिएबल रहना चाहिए, एक या फिर दो वेरिएबल। तो अगर A का वैल्यू और B का वैल्यू 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स 0, 0 इंटू वाई 0, तो बस x और y दोनों वेरिएबल चले गए, तो वो लीनियर इक्वेशन भी नहीं बचेगा। It will be C equal to 0. So therefore you have to know that A comma B should not be equal to 0 simultaneously. और surely linear equation है, इसीलिए x और y का हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री क्या रहना चाहिए 1। तो डिग्री ऑफ द इक्वेशन शुड बी इक्वल टू 1। तो ये चौथा पॉइंट, डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 1। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स। यहाँ पे दो वेरिएबल्स है x एंड y, तो ये रहता है लीनियर इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये सबको समझ में आया? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, डेफिनेशन, और उसके नीचे एग्जांपल्स। आप लिखते वक्त पहले डेफिनेशन लिख लेना और उसके बाद ये ऊपर एग्जांपल्स दिए हैं वो लिख लेना। सो these are the linear equations in two variables as well as in one variable. अभी हमें जब भी linear equation in one variable और linear equation in two variables दिए रहते हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने 8th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी डिस्कस किया है हाउ टू सॉल्व द linear equations in one variable। वन वेरिएबल वाले linear equation हम कैसे सॉल्व करते हैं? So say for example, देखो हमें एक्सरसाइज 4.1 दिया है और सेकंड क्वेश्चन देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equal to 0 and indicate the values of abc in each case। तो यहाँ पे जो दिए हुए इक्वेशंस है उनको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है हमें। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, ax plus by plus c equal to 0। चाहे तो हम इसको ऑफ द, यहाँ मैं ये वर्ड ऐड ही कर देता हूँ डेफिनेशन में। linear equation in two variable is of the standard form ax plus by plus c equal to 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है उसका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। तो अभी इन इक्वेशंस को हमें इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और एबीसी के वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सब कुछ लेफ्ट में शिफ्ट करना है और राइट में 0 रहना चाहिए। तो इसीलिए मैं पहले ये बताना चाह रहा था कि whenever we are solving linear, ये सेकंड पॉइंट, solving linear equations in one variable वाले आप लोग सॉल्व करते थे 8th स्टैंडर्ड में।
तो उस वक्त आपने ये ट्रांसपोजिशन मेथड या फिर सिस्टमैटिक मेथड इस तरीके से आपने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2x + 5 = 0, 2x - 7 = 0, 5x upon 7 = 8, then 5x = 10। अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि ये जो +5 है उसको हमें रिमूव करना है और ये जो 2 है इसको भी रिमूव करना है ताकि लेफ्ट हैंड साइड में x ही बचे और हमें आंसर मिल जाए। तो आप जब इसको सॉल्व करते हो तो पहले स्टेप में क्या करते हैं, सबसे पहले 2x = -5, 5 को राइट में शिफ्ट कर दो। ट्रांसपोजिशन मेथड 5 का -5 हो जाता है। ओके, इन अनदर वर्ड वी कैन से वी हैव सब्ट्रैक्टेड 5 ऑन बोथ साइड। और फिर यहाँ पे 2 मल्टीपल है x का, इसको 2 को राइट में ट्रांसपोज किया तो वो डिवाइड हो जाएगा। सो x विल बी इक्वल टू -5/2, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड। वैसे यहाँ पे 7 ऐड करो दोनों साइड तो 7 राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, ट्रांसपोजिशन मेथड से वो +7 बनेगा। और फिर से यहाँ 2 से डिवाइड करो तो x का वैल्यू आएगा 7/2। यहाँ 7 नीचे है, पहले उस 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड, या फिर आप ट्रांसपोज करो तो 7 मल्टीप्लाई होगा राइट में शिफ्ट होने के बाद। सो द आंसर विल बी 5x = 8 × 7, और फिर 5 से डिवाइड करो, x = 8 × 7/5, दैट इज 56/5। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। और यहाँ पे हमें डिवाइड बाय 5 करना है दोनों साइड। तो हम अगर डिवाइड करेंगे तो 5x/5 = 10/5, 5 कैंसल तो x का वैल्यू आएगा 2, 10/5 इज 2। तो हम क्या करते हैं, दिस इज we subtracted 5 on both side, we added 7 on both side, here we multiplied by 7, here we divided by 5। so हम ऐसे अपोजिट ऑपरेशंस करते हैं। एडेड है लेफ्ट में तो राइट में शिफ्ट करने के बाद उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर पहले से सब्ट्रैक्टेड है लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट में शिफ्ट करने के बाद ऐड करते हैं। मल्टीप्लाइड है तो उसको राइट में शिफ्ट करने के बाद डिवाइड करो, और यहाँ पे डिवाइडेड है लेफ्ट में तो राइट में शिफ्ट करने के बाद उसको मल्टीप्लाई करो। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपोजिशन मेथड। इस ट्रांसपोजिशन मेथड से हमने ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ऑलरेडी सॉल्व किए हैं। लेकिन अभी हमारे पास है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो पहला एक्सरसाइज जो है वो, उसमें आपको बस लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आंसर्स लिखने हैं और एबीसी का वैल्यू लिखना है। और ये पहला क्वेश्चन जो है वो आप ट्राई करो। आपको ऑलरेडी हिंट दिया है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक x लेना है और कॉस्ट ऑफ पेन y लेना है, तो वहां से इसका इक्वेशन बना। वैसे मैं अभी इक्वेशन बना देता हूँ ओरली। देखो, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक हमने x लिया, इज इक्वल टू ट्वाइस द नोटबुक कॉस्ट ऑफ पेन, तो x = 2 × y। बस हो गया ये लीनियर इक्वेशन। इसको लिखते वक्त x - 2y = 0 ऐसा लिखेंगे। इसको अगर हमने कंपेयर किया, कंपेयर विथ ax + by + c = 0, तो हमें मिलेगा a = 1, x का कोएफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, b y का कोएफिशिएंट b -2 एंड c विल बी 0, कांस्टेंट टर्म नहीं है। अभी देखो, मैंने ये abc जो है उनको मैं जनरली ऐसे नाम देता हूँ। We call here this ABC by 3 names. We call A as coefficient of X. We call B as coefficient of Y. And we call C as the constant term. Constant term, क्योंकि वो नंबर है C। ए बी भी नंबर सी है लेकिन वो x के साथ है, y के साथ है, वेरिएबल के साथ है, इसलिए उसको नाम दिया गया कोएफिशिएंट। और c के साथ वेरिएबल कोई नहीं है इसलिए उसको बोला गया कांस्टेंट टर्म। तो ये 3 नाम याद रखना है एबीसी के लिए। सो अभी ये सॉल्विंग आपको समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज 4.1 कैसे सॉल्व किया वो भी समझ में आया होगा। नाउ
सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। जब हम अभी किसी भी एक लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का ट्राई करते हैं तो वन वेरिएबल वाला सॉल्यूशन तो हमने ये ट्रांसपोजिशन मेथड से सॉल्व किया। अभी तीसरा पॉइंट है कि सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस सेकंड क्वेश्चन का एक बार बताना किसी करना। इन टू वेरिएबल्स। हेलो सर। सेकंड क्वेश्चन का क्या? अच्छा ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का एक बता देता हूँ। एक्सरसाइज 4.1 देखो, समझो मुझे यहाँ पे ऐसा दिया है क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 का पहला ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। ये नंबर ही है, इसको पहले ऐसे शिफ्ट करो, -9.35 बार इज इक्वल टू 0। इसको लेफ्ट में ट्रांसपोज करेंगे तो वो सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव है राइट में। अभी इसके नीचे ऐसा लिखो, कंपेयर विथ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। x का कोएफिशिएंट a आता है तो यहाँ a का वैल्यू आएगा 2, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू नेगेटिव 9.35 बार। साइन के साथ लिखना है, c का वैल्यू नेगेटिव 9.35 बार ऐसे लिखना है। ओके, अगर समझो कहीं पे कोएफिशिएंट नहीं दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये चौथा देखो, चौथे इसमें हमें दिया है x इज इक्वल टू 3y, तो यहाँ मिलेगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। कंपेयर विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 ऐसा लिखना है। a का वैल्यू आएगा यहाँ पे 1, x के साथ कुछ नहीं मतलब वो 1 रहता है। b का वैल्यू, b मतलब y का कोएफिशिएंट, तो ये आएगा -3, और c कांस्टेंट टर्म नहीं है इसलिए c का वैल्यू आएगा 0। ठीक है, अभी इस पर्टिकुलर इक्वेशन में सेवंथ में आप देखेंगे y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 0x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि x वाला टर्म ही नहीं है। टर्म नहीं है मतलब x का कोएफिशिएंट हम 0 ले सकते हैं। तो इसको अगर आपने कंपेयर किया, कंपेयर विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू मिलेगा 0, b विल बी 1 कोएफिशिएंट ऑफ y एंड c कांस्टेंट टर्म -2। वैसे ही अगर ओनली x वाला टर्म है, y वाला टर्म नहीं है, जैसे 5 इक्वल टू 2x, 8th नंबर का 5 इक्वल टू 2x, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। 5 को राइट में शिफ्ट कर दिया। अभी इसको हम ऐसा लिखेंगे 2x प्लस 0y माइनस 5 इक्वल टू 0। क्यों 0y ऐड किया? क्योंकि y का टर्म ही नहीं है, टर्म नहीं है मतलब y का कोएफिशिएंट 0 है। ठीक है, तो इसको अगर हमने कंपेयर किया, कंपेयर विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, so a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू -5। अभी आपको एक चीज ऑब्जर्व करना है कि जिस जिस इक्वेशन में a या b इन दोनों में से कोई एक 0 आ जाता है तो वहाँ एक ही वेरिएबल रहता है। जैसे यहाँ पे x एक ही वेरिएबल है और यहाँ पे y एक ही वेरिएबल है, so they are called as linear equation in one variable। वैसे हमारा चैप्टर का टाइटल है linear equation in two variables, लेकिन उसमें ये वाले भी कभी कभी आ जाते हैं, linear equations in वन वेरिएबल वाले भी आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ दूसरे वेरिएबल का कोएफिशिएंट 0 रहता है। तो लाइक दिस यू कैन कंप्लीट एक्सरसाइज 4.1, दैट इज यू कैन सॉल्व इट बाय डे आफ्टर टुमारो। पहले कल अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एमटीजी का एक्सरसाइज कंप्लीट करो, फिर कल हम इसके आगे वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। वो हेडिंग डाल के रखो, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। चलो, थैंक यू ऑल, सी यू। कुछ पूछना है? सर थर्ड चैप्टर